राधे राधे यजमान, मैं चंदन पांडे आप सभी के बीच में मैं संतोषी माता व्रत कथा करने जा रहा हूँ। कथा करने से पहले व्रत की विधि जान लें और महत्व जान लें। सृष्टि के सभी प्राणियों के कल्याण करने वाले शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश जी महाराज और माता रिद्धि सिद्धि के पुत्री संतोषी माता विश्व के सभी उपासक स्त्री पुरुषों का कल्याण करती है। अपना व्रत करने तथा कथा सुनने वाले स्त्री पुरुषों को धन संपत्ति से भंडार भरकर संतोषी माता उन्हें पृथ्वी लोक के सबसे बड़े सुख यानी संतोष धन से आनंदित करती है और व्यवसाय में दिन दुगना रात चौगुना का लाभ होता है। संतोषी माता के विधिवत व्रत करने, गुड़ और चना प्रसाद ग्रहण करने से कन्याओं को सुख योग वर मिलता है। स्त्री सदा सुहागिन रहती है, निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है। जीवन में सभी मनोकामनाएं संतोषी माता के व्रत से पूरी होती है। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर के संतोषी माता की पूजन करें। पूजा के समय एक कलश में ताजा जल भर करके उस कलश पर एक पात्र रखें और उस पात्र में गुड़ और चने भरकर रखें। घी और दीपक जलाएं। संतोषी माता की कथा सुने और स्वयं पुस्तक पढ़कर उपस्थित भक्तजनों को व्रत कथा सुनाएं। संतोषी माता की व्रत कथा सुनते अथवा दूसरों को सुनाते समय गुड़ और भुने हुए चने हाथ में रखें। व्रत कथा समाप्त होने पर संतोषी माता की जय बोलकर उठे और हाथ में लिए हुए गुड़ चने गाय को खिलाए। कलश पर रखे हुए गए पात्र में गुड़ चने को प्रसाद के रूप में उपस्थित सभी स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को बांट दें। कलश के जल को घर के कोने कोने में छिड़क दें और घर को पवित्र करें। शेष बचे हुए जल तुलसी के पौधे में डाल दें। संतोषी माता के अनुकंपा से जब व्रत करने वाले स्त्री पुरुष की मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर गेहूं के आटे की पूरी, हलवा, खीर व चने का साग बनाएं। किसी भी वस्तु में खटाई का प्रयोग ना करें। उद्यापन के दिन विधिवत घी का दीपक जला करके संतोषी माता के पूजन करें। फिर आरती के बाद सबको गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। कलश में भरे जल को घर में छिड़क कर घर पवित्र करें। उसके बाद घर परिवार में 8 छोटे लड़के को भोजन कराएं। घर परिवार के लड़के ना मिले तो आसपास के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाएं। ब्राह्मण के लड़के को भी भोजन करवा सकते हैं। भोजन के बाद दक्षिणा में लड़के को रुपये पैसा न दे, कोई फल देना चाहिए, लेकिन फल खट्टा नहीं होना चाहिए। व्रत करने वाले सभी स्त्री पुरुषों को दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। जी हाँ यजमान, मैं आप सभी को संतोषी माता का व्रत महत्व एवं विधि बताएं। अब कथा की ओर चलते हैं। बोलिए संतोषी माता की जय। हाथ में अक्षत पुष्प ले ले और संतोषी माता को ध्यान करें। कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 बड़े बेटे तो काम करते थे, लेकिन 7वां बेटा अभी कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नान करके 6 बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने काम पर चले जाते। बुढ़िया उन बेटे को अपने हाथ से खीर, पूरी, हलवा आदि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना करके खिलाती थी। 7वां बेटा खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठता था, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में जाता था। बुढ़िया दूसरे बेटे को बचा हुआ खाना एक थाल में रखकर उसे दे देती थी। 7वां बेटा उस भोजन को खुश होकर खा लेता था। भोजन करके वह घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ घूमता। इस तरह मौज मस्ती से उसका दिन व्यतीत हो रहा था। उसकी पत्नी बार बार उसे कोई काम करने के लिए कहती थी, लेकिन वह हंसकर कहता था, अरे तुम बार बार क्यों काम करने के लिए कहती हो? कितने मजे से दिन गुजर रहे हैं। माँ कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी क्रोधित होकर कहती है, माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा हुआ जूठन भोजन तुम्हें खिलाती है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो किसी दिन छिपकर स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। अपनी पत्नी की बात पर उसे यकीन ना था, लेकिन एक दिन इस बात की सच्चाई जानने का निर्णय करके सिर दर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने अपने बेटों को खीर, पूरी, हलवा आदि बनाकर खिलाए। भोजन के बाद उन्होंने लड्डू खाने को दिया। भोजन करके वे अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद
बुढ़िया ने उनकी थाली में बचे भोजन को एक थाली में रखा और बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों एकत्र करके दोबारा लड्डू बनाए और उसके बाद में बुढ़िया ने सातवें बेटे को भोजन करने के लिए कहा। उसने सोते हुए चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वह उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाना है तो आज ही चला जा। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वह तुरंत परदेश जाने की तैयारी करने लगा। चलने से पहले वह अपनी पत्नी के पास गया और उसके पत्नी गौशाला में गोबर के कंठे पाथ रही थी। उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा, हम जय परदेश को आए बे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। अपने पति के वचन को सुनकर कुछ गंभीर स्वर में पत्नी बोली, दो निशाने अपने देख धरूं मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसरियो रखियो मन गंभीर। अपनी पत्नी के वचन सुनकर बोला, मेरे पास निशानी के लिए बस यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रख लो, लेकिन अब तुम भी अपनी कोई निशानी मुझे दे दो, ताकि परदेश में मैं उस निशानी को देखकर तुम्हें बार बार याद कर सकूं। अपनी पति की बात सुनकर वह बोली, नाथ मेरे पास निशानी के लिए कुछ भी नहीं है। फिर कुछ सोचकर उसने गोबर के हाथ से उसकी पीठ पर छाप लगा दी। सातवां बेटा अपनी पत्नी की उस निशानी को लेकर परदेश में चल गया। कई दिन की लंबी यात्रा करके वह एक सुंदर विशाल नगर में पहुंचा। वहां उसने कई दुकानदारों से नौकरी देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सबने उसे परदेसी जानकर उसकी प्रार्थना ठुकरा दी। निराश होकर अंत में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ से भी नौकरी देने की प्रार्थना की। सेठ को एक नौकर की जरूरत थी। उस सेठ ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। उस दिन उसकी बहुत बिक्री हुई और वह उस लड़के से बहुत खुश हुआ। कुछ दिन ही बाद उसने सेठ को सारा काम संभाल लिया। उसके व्यवहार से आने वाले ग्राहक बहुत प्रसन्न थे। सेठ का व्यवसाय तेजी से चलने लगा। उसने उसकी मेहनत और ईमानदारी देख करके उसने अपना हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही महीने में उस लड़के ने बहुत सारा धन कमा लिया। संयोगवश कुछ समय बाद सेठ को उस नगर छोड़कर दूर किसी नगर में जाना पड़ा। अतः सेठ अपना हिस्सा लेकर दुकान उस लड़के को देकर चला गया। अब सारे व्यवसाय का मालिक वह लड़का बन गया। उधर बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को बहुत दुख देना शुरू कर दिया। वह हर समय अपनी बहू को जली कटी बात सुनाती रहती। वह बेचारी हर समय काम पर लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उसकी जेठानी उसे कुछ ना कुछ बुरा भला कहते रहती। सुबह होते ही बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेज देती थी और उसे आटे से निकालकर चोकर की रोटियां खाने के लिए देती थी और नारियल की कटोरी में पानी पीने के लिए देती थी। वह बेचारी चोकर की रोटियां खाकर भी किसी से कुछ ना कहती, बस इसे अपने भाग्य का लेखा सोचकर चुप रह जाती थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रही थी। उसी रास्ते पर संतोषी माता का मंदिर था। उस मंदिर के पास लकड़ियां के गांठ जमीन पर रख करके वह कुछ देर आराम करने लगी। मंदिर में उसने बहुत सी स्त्रियों को पूजन करते देखा तो उसने पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा के करने से क्या पुण्य मिलता है? एक स्त्री ने उसे बताया, हम सब संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। संतोषी माता के पूजन करने से धन संपत्ति से भंडार भर जाता है और निर्धनता दूर होती है, परिवार में सुख शांति
करती रहती है। लड़कियां का शीघ्र विवाह होता है और उन्हें सुख योग वर मिलता है। व्यवसाय में लाभ होता है। निसंतानों को संतान होता है। पति अगर परदेश गया हो तो संतोषी माता की अनुकंपा से शीघ्र घर लौटता है। न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसमें जीत होती है। धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। पारिवारिक कलेश नष्ट होता है। व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों को संतोष मिलता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। स्त्री से संतोषी माता का व्रत के बारे में इतना सुनकर उसने व्रत करने की विधि भी पूछी। तब एक बूढ़ी स्त्री ने उसे बताया, संतोषी माता का व्रत करके गुड़ और चने के प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना कभी न भूलना। संतोषी माता गुड़ और चने से की गई पूजन से प्रसन्न होती है। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नादित से निर्मित होकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर पूजा करके व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर में ना जा सके तो घर में ही किसी कमरे में संतोषी माता के मूर्ति या चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को उस दिन कोई भी खट्टी चीज या खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। संतोषी माता के व्रत के बारे में सभी बातें पूछकर सातवें बेटे की बहू ने मन में निश्चय किया कि आज सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदकर आने वाले शुक्रवार को मैं संतोषी माता का पूजन मैं अवश्य करूंगी। उसी दिन उसने लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदे। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर उसने स्नान किया। फिर एक कलश में जल भर करके चने और गुड़ के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उसने संतोषी माता का विधिवत पूजन किया और व्रत कथा सुने। फिर संतोषी माता के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की, हे माता मेरे कष्टों को दूर करो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करूंगी। मेरे पति परदेश से सकुशल लौट आए। संतोषी माता के स्मरण करते हुए उसने आसपास वाले को गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर थोड़ा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण किया। इस प्रकार सातवें बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को संतोषी माता का विधिवत व्रत करना आरंभ कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसने व्रत किया तो उसके पास पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति को भेजा हुआ रुपया आ गया। इस पर घर के लोग उससे ईर्ष्या करने लगे और जेठानी ताने मारने लगी। अरे अब तो पति के पत्र आने लगे, रुपये भी आने लगा है। घर के बच्चे भी बार बार कहने लगे अब तो चाची के पास रुपया आने लगा है। अब तो वह किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करेगी। वह बेचारी सबके ताने सुनकर चुप रहती थी। वह हर शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में व्रत करने और कथा सुनने के बाद उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करती थी, हे माता मैंने आपसे धन नहीं मांगा था, मैंने तो अपने पति के सकुशल लौटने की प्रार्थना की थी। एक दिन उसकी प्रार्थना सुनकर संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा तेरी मनोकामना पूर्ण होगी, तेरा पति शीघ्र ही घर लौट आएगा। वह बेचारी संतोषी माता के वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौट आई। इधर सातवां बेटा दुकानदारी में इतना व्यस्त हो चुका था कि उसकी पत्नी और घर का कोई स्मरण नहीं रहा। दुकान के काम से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। संतोषी माता उस बेटे की इतनी व्यस्तता देखकर बहुत परेशान हुई। तब बहुत सोचकर संतोषी माता ने उस बेटे को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, धनी साहूकार सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, हे माता मैं जाग नहीं रहा और सो भी नहीं रहा, आप मेरे लिए आज्ञा करें। संतोषी माता ने कहा, तूने परदेश में आकर इतना धन कमाया पर क्या तुझे अपनी पत्नी का भी स्मरण नहीं है? उसने कहा, हे माता मुझे अपनी पत्नी का तो स्मरण है, लेकिन इस दुकान से कहीं जाने का मुझे अवकाश ही नहीं मिलता। अब देखो ना सारा रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है, जब तक सारा रुपया वापस नहीं आ जाता मैं अपने घर कैसे जा सकता हूँ? संतोषी माता ने कहा,
कल सुबह उठकर संतोषी माता का नाम लेकर मंदिर में घी का दीपक जला करके पूजा करना और फिर दुकान पर जाकर संतोषी माता के नाम के दीपक जलाकर प्रणाम कर काम शुरू करना। शाम होते होते उधार दिया धन लौट आएगा। इतना कहकर संतोषी माता उसके स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठकर उसने अपने मित्र से स्वप्न की बात कही। वे सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने संतोषी माता पर पूरा विश्वास करके मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया। दुकान पर भी दीपक जलाकर संतोषी माता का स्मरण करके काम शुरू किया। उस दिन संतोषी माता की अनुकंपा से सचमुच चमत्कार हो गया। उधार सामान ले गए लोग जल्दी जल्दी रुपया लौटाने लगे। देखते ही देखते रुपयों का ढेर लग गया। शाम तक सारा धन लौट आया। दुकान का सारा सामान भी हाथों हाथ बिक गया। तब संतोषी माता को नमस्कार कर वह अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। उधर साथ में बेटे की पत्नी प्रतिदिन की तरह जंगल से लकड़ियां काटकर घर की ओर लौट रही थी। लकड़ियों का बोझ अधिक होने के कारण उसने मंदिर के पास गट्ठर को उतार कर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर थोड़ा सा विश्राम किया। तभी उसे दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। उसने संतोषी माता से पूछा, हे माता, आज यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने प्रसन्न होते हुए कहा, आज तुझे तेरी पूजा का फल मिलेगा। तेरा पति परदेश से लौट रहा है। यह धूल उसके लौटने से उड़ रही है। अब तू इन लकड़ियों को 3 हिस्से कर। एक हिस्सा नदी के किनारे रख, दूसरा हिस्सा मंदिर में रख दे और तीसरा हिस्सा को सिर पर रखकर घर ले जा। तेरा पति लकड़ियां देखकर रुकेगा, लकड़ियां जलाकर भोजन बनाकर खाएगा और फिर घर जाएगा। तो घर पहुंचकर लकड़ियां का गट्ठर आंगन में डालकर कहना, सासू जी लकड़ियां का गट्ठर ले आई हूँ, चोकर की रोटी और नारियल की कटोरी में पानी दे दो। फिर पूछना, आज घर में कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बातें सुनकर खुश होती है और घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद उसका पति वहां पहुंचा और लकड़ियां का ढेर देखकर उसने भोजन बनाकर खाया। फिर कुछ देर विश्राम करके घर पहुंचा। उधर बहू ने लकड़ियां के गट्ठर जमीन पर डालते हुए जोर से आवाज लगाई, सासू जी लकड़ियां ले लो, चोकर की रोटी दे दो, नारियल की कटोरी में पानी दे दो। आज घर में कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी बुढ़िया सास बोली, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा पति ही तो परदेश से आया है। नहा धोकर मीठी खीर खा, नए कपड़े पहनकर पति के पास बैठ। उसके पति ने कमरे की खिड़की से सब कुछ देखा और सुना। उसने कमरे से बाहर आकर भिखारी की तरह खड़ी हुई अपनी पत्नी को देखकर कहा, माँ यह औरत कौन है? माँ ने कहा, बेटे यह तेरी बहू है। जब से तू परदेश गया है तभी से इसने ऐसा हाल बनाया है। सारा दिन गांव में ऐसे ही जानवरों की तरह घूमती फिरती है। घर का कोई काम नहीं करती और नारियल की कटोरी में पानी मांग रही है। घर का कोई काम नहीं करती और नारियल की कटोरी में पानी मांग रही है। सातवां बेटा गंभीर होकर बोला, माँ मैंने इसकी सारी बातें स्वयं अपने कानों से सुनी है। मुझे बराबर वाले दूसरे घर की ताली दे दो, मैं उसी घर में रहूंगा। बुढ़िया माँ ने उस बेटे के दूसरे घर की ताली दे दी और वह अपनी पत्नी के साथ उस घर में आनंद से रहने लगा। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसने घर का माहौल जैसा सुंदर बना दिया। अगले शुक्रवार को उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ। संतोषी माता की अनुकंपा से ही मेरे पास सब कुछ है। अब मैं व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने कहा, अवश्य उद्यापन करो, मैं उद्यापन के लिए सब सामान एकत्रित करता हूँ। बहू ने अपनी जेठानी को लड़की को भोजन के लिए बुलाया। सभी जेठानियों उसकी धन संपत्ति और वैभव से ऐश्वर्य करने लगी थी। जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खट्टी चीज मांगना। वे नहीं चाहती थी कि इसका उद्यापन पूरा हो। संतोषी माता के पूजन के बाद जब बच्चे को भोजन के लिए कहा गया तो सब खटाई मांगने लगे। बहू ने कहा, खटाई
किसी को नहीं मिलेगी। तब सभी बच्चे उसे पैसे मांगने लगे। बहू उनकी बुरी भावना के बारे में कुछ जानती नहीं थी। उसने बच्चे को पैसे दे दी। बच्चे दौड़ते हुए बाजार में गए और इमली लेकर खाने लगे। बच्चे को पैसे देने और उनके इमली खाने से संतोषी माता क्रोधित हो गई। उनके प्रकोप से उसी समय राजा के सैनिक 7वें बेटे के घर पर पहुंचे और उसे पकड़ कर ले गए। भोली बहू रोने लगी। जेठानी ताने देने लगे। अरे बेईमानी से कमाकर धन लाया था, इसीलिए राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए। अब बंदी गृह में रहना पड़ेगा, साथ ही राजा का धन भी छीन लेगा। 7वें बेटे की बहू रोते हुए संतोषी माता के मंदिर पे गई और उनके चरणों में सिर रख करके प्रार्थना करने लगी। हे संतोषी माता, मुझसे कौन सी भूल हुई? आपने किस अपराध की इतनी बड़ी सजा दी है? संतोषी माता तुरंत प्रकट होकर के कहा, बेटी, तूने उद्यापन में बच्चों को पैसे देकर बहुत बड़ी भूल की है। उन पैसों से बच्चों ने खटाई खाकर तेरे व्रत को नष्ट किया है। बहू रोते रोते बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं बच्चों की बातों में यह सब भूल गई थी। अब मैं दोबारा उद्यापन करूंगी, कोई भूल नहीं करूंगी। संतोषी माता ने कहा, जब तू दोबारा विधिवत उद्यापन करेगी तो तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मंदिर से घर लौटते हुए रास्ते में उसका पति वापस आता हुआ मिल गया। बहू ने पूछा, राजा के सैनिक आपको क्यों पकड़ कर ले गए थे? वह हंसते हुए बोला, मैंने इतना धन कमाया था, उसका टैक्स नहीं दिया, इसलिए राजा ने मुझे बुलाया था। अगले शुक्रवार को उद्यापन के लिए बहू ने लड़की को भोजन के लिए बुलाया और पुनः अपने लड़कों को भोजन में खटाई मांगने के लिए सिखा दिया। संतोषी माता की पूजन के बाद गुड़ और चने का प्रसाद बांट कर बहू ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। बच्चे को जब भोजन के लिए बैठाया और खीर पूरी हलवा खाने के लिए कहा तो बोले, हमें खीर हलवा अच्छा नहीं लगता, हमें तो खट्टी चीजें खाने को दो। बहू ने कहा, किसी को खट्टी चीज खाने को नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगी। खीर पूरी हलवा खाना है तो खाओ। बच्चे नहीं माने तो उसने उन बच्चे को भगाकर ब्राह्मणों को बच्चे बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा में उन बच्चे को मीठे फल खाने को दिया। उसके उद्यापन से संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुए। उनके अनुकंपा से बहू शीघ्र ही गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बहू प्रतिदिन उस बेटे को लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। कुछ दिनों के बाद संतोषी माता ने सोचा, मैंने इसे जीवन में सभी सुख दिए हैं, अब इसकी परीक्षा लेकर देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और लाठी टेकती हुई बहू के घर पे पहुंची। बुढ़िया के सारे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उसे देख सभी मुंह सिकुड़ाने लगे। बुढ़िया ने जाकर दरवाजे पर खटखटाया तो बहू की सास ने दरवाजे खोला और उसे देखते ही जोर से चिल्लाई, अरे लड़को, इस गंदी बुढ़िया को भगाओ, मुझे तो ये कोई चुड़ैल नजर आती है, इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के उठकर भागे और उन्होंने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। छोटी बहू बराबर वाले घर की खिड़कियां से उस बुढ़िया को देख रही थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बुढ़िया का पांव छूकर अपने घर में ले गई। सास ने उसे रोका तो बहू बोली, आज तो बहुत खुशी का दिन है, मेरी संतोषी माता मेरे घर पर आई है। छोटी बहू का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था। बहू ने उसे दूध भी नहीं पिलाया और संतोषी माता की सेवा में व्यस्त हो गई। बुढ़िया सास क्रोध से बहू को बुरा भला कहने लगी। बहू बोली, सासू माँ, आज मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है, इनका व्रत करने से ही मेरे घर पे इतनी बड़ी खुशी छाई है। इतना सुनते ही सब उस बुढ़िया के पास दौड़े हुए आए। उनके पांव छूकर क्षमा मांगते हुए बोले, माँ हमें क्षमा कर दो, हमने आपको पहचानने में बहुत भूल की, हम आपके व्रत की विधि नहीं जानते। हे माता, अब हम भी आपका व्रत किया करेंगे। उन लोगों की प्रार्थना सुनकर बुढ़िया का रूप धारण किए हुए संतोषी माता प्रसन्न हुए और उन्होंने संतोषी माता के व्रत की विधि बताई। बुढ़िया से व्रत की विधि जानकर संतोषी माता
के व्रत करने से उन सब की मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। उनके घर में धन्य धान्य की वर्षा होगी। बुढ़िया के सभी बेटों का व्यवसाय खूब तेजी से चलने लगा। धन संपत्ति के भंडार भरने लगे। संतोषी माता का व्रत करने और व्रत कथा सुनकर गुड़ और चना का प्रसाद खाने वाले को सभी मंगल कामनाएं संतोषी माता पूरी करती है और संतोषी माता का विधिवत व्रत करने वाले कुमारी कन्याओं को मनचाहा सुंदर योग्य वर मिलता है। इति शुक्रवार व्रत कथा संपूर्णम। अक्षत पुष्प संतोषी माता पर चढ़ा दें। माता को भोग लगाते समय की विनती है। भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ माता अन्नपूर्णा, मधुर पदार्थ मन भाए। थाल सजाओ खाजा खीर, प्रेम सहित विनती करो धर धीर। तुम माता करुणा गंभीर, भक्त चना गुड़ प्रिय पाए। शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, कथा में पधारो दुख टारो। भाव मन में तेरो न्यारो, मन माने दुख पगटाए, मन माने दुख पगटाए।